हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल यूरोप की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रशिया जो है वो यूरोप के अंदर ही आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें आगे फॉरवर्ड होते होते चेंजेस आए थे। ठीक है, एक साथ ही पूरी कंट्री के अंदर चेंजेस नहीं आए थे, धीरे धीरे फ्रांस में चेंज आया बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ इम्पैक्ट जो है वो यूरोप में पड़ा एंड यूरोप के उस सोशलिज्म की वजह से ही सारा रेवोल्यूशन जो है वो रशिया में भी शुरू हुआ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो लोगों को लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड राइट्स के बारे में समझ में आने लगा था। ठीक है, तो वो लोग चेंजेस चाहते थे, बट उनकी सोच जो थी वो डिवाइड हो चुकी थी 3 पार्ट्स में। तो उन लोगों ने अपने आप को मतलब सबकी सोच के हिसाब से वो लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो लिबरल्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि वो लोग चाहते थे कि मतलब जो चीजें हैं वो चेंजेस आए। ठीक है, और इमीडिएट चेंजेस नहीं आए, धीरे धीरे चेंजेस आए। कंजर्वेटिव्स जो थे वो चाहते थे, सॉरी रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि ओवरनाइट ही चेंज आ जाए, मीन्स जो भी किंग है उसको मार दिया जाए और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन जाए। कंजर्वेटिव्स जो थे वो चाहते थे कि धीरे धीरे चेंजेस आए, लेकिन जो पास्ट है उसको भी ना भूलें, वो भी उसको भी साथ लेके चले। तो इस तरीके से पूरी सोसाइटी जो थी वो 3 ग्रुप्स के अंदर बढ़ गई थी। ठीक है, अब इन्हीं सोसाइटी को बढ़ते बढ़ते इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंजेस भी आए। अब इंडस्ट्रीज और सोशल चेंज में क्या डिफरेंस आया? इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब ये पूरा रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी कुछ स्टार्टिंग हो गया था, उसमें भी रेवोल्यूशन चेंज का। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। अब आदमियों का तो चलो ठीक है, वो लोग तो काम कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को भी बेवजह फैक्ट्रीज के अंदर धकेला जाता था कि वो लोग फैक्ट्रीज में काम करें, और जितना भी वो लोग काम करते थे उनका पूरा आउटपुट उनको मिलता नहीं था, उनको बहुत ही लो वेजेस, कम पैसा पे उन्हें वहां पे काम पे रखा जाता था। ठीक है, liberals and radicals who were factory owners felt that effort must be encouraged so that benefit of industrialization should be passed on to the workers। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, जो कि मेनली फैक्ट्री ऑनर्स भी थे, वो लोग ये चाहते थे कि इस चीज को मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा एनकरेज किया जाए ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो वर्कर्स पे भी पास ऑन किया जा सके। ठीक है, तो सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म यूरोप के अंदर किस तरीके से आया? इट इज ऑफ द सम एफर्ट, मीन्स कुछ लोगों के एफर्ट की वजह से सोशलिस्ट जो थे उन्होंने इस विजन को फ्यूचर में कन्वर्ट किया। ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस थे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट थे उनके विजन जो थे, उनका देखने का नजरिया जो था वो थोड़ा थोड़ा अलग था। ठीक है, Robert Owen sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। तो जो रॉबर्ट ओवन थे वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, मीन्स कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब सब एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़े। ठीक है, जिसे कहा गया था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, जिसे अब यूएसए बोला जाता है। In France, Louis Black wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। और फ्रांस के अंदर लुइस ब्लैक जो थे वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा एनकरेज किया जाए और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस है उसको हटा दिया जाए। कैपिटलिस्ट के बारे में मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जिस में पोटेंशियल है वो आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो अगर किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में अगर पोटेंशियल है तो उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व मिले और वो आगे बढ़ता चला जाए। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई अगर पीछे हो रहा है, अगर उसमें उतने पोटेंशियल नहीं है, तो जो जिनमें ज्यादा पोटेंशियल है वो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाए साथ में। ठीक है, मीन्स सबका विकास जो है वो एक साथ हो, सिर्फ एक ही का ना हो।
जबकि कैपिटलिस्ट में अगर एक ही में पोटेंशियल है तो वही आगे बढ़ता जाएगा और बाकी सब जो है वो पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे लुइस ब्लैक। Socialists were against private property and saw it as the root of a social evil। तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अगेंस्ट मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज किसी की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है वो अपना अधिकार उस पर ज्यादा जमाएगा, जो कि सोशल इवल्स को भी फिर एक जड़ दे देता है उसको बनने की। ठीक है, some believed in cooperatives, some demanded that government must encourage cooperatives। तो कुछ लोग जो चाहते थे कि पूरी तरह ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए, लेकिन कुछ ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव्स को बैलेंस किया जाए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर कैपिटलिस्ट। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स जो थे वो ये चाहते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट ही हो। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज मीन्स जिनमें पोटेंशियल है वही आगे बढ़ता जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो उसमें वर्क कर सके। ताकि मार्क्स प्योरेस्ट थॉट, ठीक है, मार्क्स के प्योरेस्ट थॉट ये थे कि कैपिटलिस्ट वुड बी रिप्लेस्ड बाय द सोशलिस्ट कलेक्टिव वेयर ऑल वर इक्वल इन ऑनरशिप एंड रिवॉर्ड्स ऑफ अ प्रोडक्शन। तो ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए सोशलिस्ट से, ताकि जो भी ऑनरशिप है वो पूरा इक्वली जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका इक्वल रिवॉर्ड जो है वो सबको मिल सके। ठीक है, मार्क्स बिलीव्ड दैट द सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। और मार्क्स ये भी बिलीव करते थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो अपने वर्कर्स को फ्री कर सके कैपिटलिज्म से। ठीक है, दिस वुड बी द कम्युनिस्ट सोसाइटी। और पूरी सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट बन जाए, मीन्स एक साथ मिलजुल के वहां पे वर्क किया जा सके। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिस्ट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल टू स्प्रेड द सोशलिस्ट आइडिया। तो सोशलिस्ट जो थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेकेंड इंटरनेशनल मानते थे और वो चाहते थे कि सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है मीन्स वहां पे पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए। वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग द एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। अब जो वर्कर्स जो इंग्लैंड और जर्मनी के थे वो एक्चुअली अक्सर अपनी लिविंग कंडीशन को लेके फाइट करते रहते थे, क्योंकि उनकी लिविंग कंडीशन जो थी वो बढ़ ही नहीं रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्रीज ओनर्स जो थे वो बहुत ही लो वेजेस पे इनको रखते थे, तो इस वजह से जो भी वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड के, उनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो कंटिन्यूसली उसके लिए फाइट करते रहते थे कि उसको भी राइज अप किया जाए। दे सेट अप फंड फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और साथ के साथ जो मेंबर्स थे वो लोग ये भी चाहते थे कि वर्किंग आवर्स जो है वो कम कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स की कम करने की बात इसलिए करें क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट वो चाहते थे कि 6 to 8 आवर्स ही वर्किंग के लिए हों, लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट वाले थे ये लोग इन लोगों से करीबन 12 to 15 आवर्स वर्क करवाया करते थे और वेजेस के नाम पे बहुत ही लो वेजेस दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए जो मेंबर्स थे वो लोग ये चाहते थे कि वन मेंबर्स की टाइम जो है वर्किंग आवर्स जो है वो कम किया जाए और उन्हें भी राइट टू वोट दिया जाए, जो कि उस समय वहां पे नहीं था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन कि ये सारे थॉट्स जो हैं उसने रशिया में क्या इम्पैक्ट दिया। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय।